शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लगता है कि शिक्षक अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, मन से नहीं पढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि शिक्षकों पर लगातार वो नकेल कस रहे हैं। शुरुआती दौर में तो वो कह रहे थे कि हम शिक्षकों पर कोई पुलिसिंग नहीं करना चाहते हैं, शिक्षकों पर कोई पहरा नहीं बिठाना चाहते हैं, लेकिन अब जो वो आदेश दिए हैं उसके बाद तो यही लग रहा है कि शिक्षकों पर पहले से ज़्यादा कड़ा पहरा लगा दिए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब पहले की तरह हम फिर एक बार अपने दर्शकों से, खास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि लगातार हम आपकी बात उठा रहे हैं, लगातार समाज की आवाज़ उठा रहे हैं और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे हमारी खबर आपको सबसे पहले मिलेगी, लेकिन आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आपके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप अपने भाई को सहयोग कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को। इससे चैनल बड़ा होगा और आपका ताकत बड़ा होगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा विभाग की एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पाठक जी के जाने के बाद जब ये विभाग में कमान संभाले, तब इन्होंने एक निजी यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने एक पॉडकास्ट चैनल पर इंटरव्यू दिया और कहा कि हम पाठक जी पर, मैंने पाठक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब एंकर ने कहा कि पाठक जी ऐसे पहरा करते थे तो उन्होंने कहा कि हम पहरा नहीं बिठाएंगे, ये गलत बात है। हम सिर्फ चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और शिक्षक पढ़ाएं। हम शिक्षकों को कोई परेशान नहीं करना चाहते हैं और शिक्षकों का हर एक ज़रूरी जो कदम है वो हम उठाएंगे और उनको राहत देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आपने तो पहरा पहले से ज़्यादा बिठा दिया है, आप ई शिक्षा कोर्स लागू कर दिए कि आप इसी से ऑनलाइन हाजिरी बनाइए। वो सोच सही है, शिक्षक को बनाना चाहिए, समय पर पहुंचना चाहिए, बच्चों को मन से पढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी भी आपके ऐप में तकनीकी खराबी है जिससे कि शिक्षक बहुत परेशान हो रहे हैं। उस परेशानी को आपको दूर करना चाहिए। शिक्षक लगातार डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उसको दूर करना चाहिए। दूसरा, अभी एक नया पत्र आपने जारी किया है, आदेश जारी किया है डीएम को कि डीएम स्वयं जांच करेंगे, डीडीसी जांच करेंगे और तमाम बिहार के अलग अलग प्रखंड के जो वीडियो हैं वो अपने प्रखंड में 6 विद्यालय को गोद लेंगे, यानी 6 विद्यालय को वो महीने में जांच करेंगे, सप्ताह में वो 2 बार 3 बार जाएंगे और उस विद्यालय को देखेंगे और सिर्फ पढ़ाई की क्वालिटी चेक नहीं करेंगे बल्कि शिक्षकों की जो समस्या है उसको भी नोट करेंगे। स्कूल में जो मूलभूत सुविधाएं जो नहीं हैं उसको भी नोट करेंगे। जो जो वहाँ समस्या है उसको आप नोट डाउन करके आप निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद में उसको तुरंत सुधार किया जाएगा। जैसे शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है वो रिपोर्ट कीजिए, हम वेतन कराएंगे समय पर। स्कूल में शौचालय जर्जर है, हम शौचालय का निर्माण कराएंगे। चरदीवारी नहीं है, हम निर्माण कराएंगे। खेल सामग्री नहीं है बच्चों के लिए, वो उपलब्ध कराएंगे। मतलब जो भी समस्या है, इलेक्ट्रिक नहीं है उसको ठीक कराएंगे। तो ये चीज़ सब चीज़ कहा हुआ है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सिर्फ बच्चे आ रहे हैं कि नहीं और शिक्षक समय पर आए कि नहीं, उनका हाजिरी काटना है नहीं काटना है, ये सब काम चल रहा है। लेकिन मूलभूत सुविधाएं अभी भी हजारों बिहार के स्कूल में नहीं है, उसको कुछ नहीं ठीक किया जा रहा है, बस सिर्फ जांच किया जा रहा है। इस जांच से कुछ नहीं होने वाला। और जो सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों के साथ है जो हम बताने जा रहे हैं वो है विशिष्ट शिक्षकों का सक्षमता पास। जो विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं वो 4 महीने से इंतजार में हैं कि हम सक्षमता दे दिए, हमको आप कब राज्यकर्मी बनाइएगा, हमको हमारा कब स्कूल में पोस्टिंग कीजिएगा, नए स्कूलों में हमारी पोस्टिंग कब होगी। सरकार सिर्फ तबादला नीति की बात कर रही है और कह रही है कि हम ये अब करने जा रहे हैं, तब करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस मोड में जा रहा है शिक्षा विभाग, हमको नहीं लगता है या शिक्षक खुद महसूस कर रहे होंगे कि अभी पोस्टिंग होने वाली नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे, लेकिन पूरा सिस्टम जो है भूमि सर्वेक्षण में चला गया है
और अभी जो पत्र आया है, शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है, डीओ को पत्र भेजा गया है बंदोबस्त कार्यालय से कि आप हर एक स्कूल का रिपोर्ट भेजिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का भेजिए, आप जिला शिक्षा कार्यालय का ऑफिस का जो ज़मीन है वो रैयत है, रैयत से लिया हुआ है या बंदोबस्त किया हुआ है, या वो किस प्रकार का भूमि है, कैसे हमको वो प्राप्त हुआ, वो रिपोर्टिंग करके भेजना। तो उसमें हेडमास्टर लगे हुए हैं और कई शिक्षकों का उसमें सहयोग लिया जा रहा है। दूसरी तरफ एक आदेश और आया है, वो भी एक तरह से शिक्षकों को घेरने वाला है। वो घेरने वाला है कि जो बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, जिनका आधार कार्ड नहीं है, उन बच्चों को अब आधार कार्ड सेंटर तक नहीं ले जाना है, कैंप लगाकर उन बच्चों को आधार कार्ड बनवाना है। बताइए, शिक्षक समय पर पहले आएंगे, पढ़ाएंगे। आप ये भी कहते हैं कि बच्चे अगर नहीं आ रहे तो अभिभावक के साथ मीटिंग कीजिए, कि अभिभावक के साथ मीटिंग करेंगे कि बच्चों का आधार कार्ड बनवाएंगे। और उन शिक्षकों को समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है और महीनों से पोस्टिंग नहीं हो रही है। बीपीएससी शिक्षक भी परेशान हैं, वो भी 500 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। साहब, सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग कीजिए और बीपीएससी शिक्षकों का आप ट्रांसफ़र कीजिए, और ये काम करने के बाद आप शिक्षकों को समय पर वेतन दीजिए, और उसके बाद आप समय पर शिक्षकों को बुलाइए, और नहीं आते तो इन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, इनका वेतन काटिए, इन पर विभागीय कार्रवाई कीजिए। ये बात हम भी आपको बोलेंगे, बिहार की जनता भी बोलेगी, लेकिन जो इनका समस्या है मूल, इसको तो आप हल कर दीजिए। इनको समय पर वेतन दीजिए, इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, वो जो घर से दूर रह रहे हैं, परेशान हैं, उनको नज़दीक लाइए, आप उनकी पोस्टिंग की यदि उनको ट्रांसफ़र कीजिए, और जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनको जल्द से जल्द आप पोस्टिंग कीजिए। तो ये काम आप, जो मूल काम है वो आप कर नहीं रहे हैं। कभी आधार कार्ड बनवा रहे हैं, कभी अभिभावकों से बात करा रहे हैं, कभी आप ज़मीन के कागज़ खुजवा रहे हैं। तो शिक्षक क्या क्या करेंगे? फिर जो है वो चुनाव आयोग फरमान जारी कर दिया, 2025 के चुनाव के जो है अब गतिविधि शुरू होने वाला है, वो काम भी तेजी होने वाला है, तो उसमें भी शिक्षक को लगा दिया जाएगा। तो शिक्षक करेंगे क्या? आप क्वालिटी एजुकेशन भी खोज रहे हैं और क्वालिटी के काम भी खोज रहे हैं, शिक्षक को अलग अलग क्षेत्र में लगा भी रहे हैं, शिक्षक करेंगे क्या? 2 दिन पहले कैमूर के एक स्कूल में शिक्षकों ने जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए कड़ाई किया, तो मैंने बुरी तरह से उस शिक्षकों को दौड़ा करके बच्चों ने पीटा, और उसमें कुछ अभिभावकों ने भी साथ दिया वहाँ पर। तो शिक्षक ऐसे परेशान हो रहा है, तो शिक्षकों की समस्या को भी आपको सुनना पड़ेगा। एक तरफा सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई कर देना या उन पर शिकंजा कस देना, ये कहीं से सही नहीं है। शिक्षकों का भी सुनिए, उनकी जो मेन जो समस्या है उसके जड़ में पहुंचिए और उनकी समस्या को दूर कीजिए। और जब वो हैप्पी रहेंगे, जब वो खुश रहेंगे, तो मन से पढ़ाएंगे, और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए। बिहार की जनता और मीडिया भी आपके साथ रहेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।